वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, जो सब न्यू आए हैं मेरे चैनल पे उन सब का वेलकम है, और जो बग़ैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे जी मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए जो है मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती हूँ। शाम में 7-8 बजे तक मेहमानों ने आ जाना था, और तब तक के लिए फिर मैंने सोचा कि मैं पहले जल्दी जल्दी जो है ना वो खाना रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे जो मैं पालक गोश्त बना रही थी, और गोश्त साफ़ करना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा टास्क है, स्पेशली मटन हो या बीफ हो। क्योंकि चिकन तो इजीली बंदा खुद साफ़ कर लेता है, लेकिन मटन की जो चर्बी वगैरह होती है या बीफ की, मुझे चर्बी मैं नहीं बनाती साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है और वो डेंजरस होता है। तो मुझे वो सब रिमूव करनी होती है चर्बी। तो फिर मैं जो पुराने ज़मानों में आपने शायद अपने घरों में भी देखी हो, दाती होती है साग काटने वाली, तो उस दाती को मैंने रख लेती हूँ स्लैब पे, और उसकी मदद से जो है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ गोश्त को। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मटन पालक बनाने लगी थी, तो मैंने मटन एक साइड पे बॉयल होने रख दिया था और एक साइड पे मैंने पालक रख दी थी। और पालक माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा थी, और वैसे भी जब इसको थोड़ा सा हीट लगती है तो ये जो है वो बैठ जाती है नीचे को, सॉफ्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे जी पालक रख दी थी एक साइड पे, अच्छी तरह से धो के पालक को, और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए, येलोइश होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने इसका पानी रिमूव कर देना होता है अच्छे से। और जो है वो फिर बाकी प्रोसेसिंग जो है वो सारी जो आपने खाने की करनी है वो करनी होती है। तो यहाँ पे हानिया जो है वो चीखे मार रही थी, कह रही थी कि मुझे उठा लो। मैं जिधर भी होती हूँ मेरे पीछे उधर आ जाती है। किचन में आ रही थी और कह रही थी कि मम्मा मुझे उठा लें। तो फिर यहाँ पे जो है मैं उसको मैंगो दे रही थी। मैंने कहा कि चलो तुम मैंगो खाओ, थोड़ा इन्जॉय करो। जैद आ गया और जैद चाह रहा था कि वो भी मैंगो खाए। तो इसके बाद फिर मैंने ज़ैद को मैंगो काट के उसको भी दे दिया, काट के रखा हुआ था, डाल के दे दिया प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने ना ये जो छानना होता है इसके अंदर पालक को निकाल लिया था, और जो है हमारा चॉपर ख़राब हो गया था। वैसे तो मैं चॉपर में इसको ना बिल्कुल लास्ट स्पीड पे चॉप कर लेती हूँ, लेकिन अब मैंने ना जो साग कोटने वाला घोटना होता है वो लिया था। यहाँ पे मेरे हाथ पे ना गरम गरम पानी गिर गया था, तो इसलिए मैं हाथ इस तरह इस तरह हिला रही थी। तो जो है वो फिर मैंने इसको ज़रा ज़रा कूट लिया, और नेक्स्ट डे यहाँ से शुरू हो जाता है। और जो हमारे गेस्ट आए हुए थे ना, उन्होंने अपना उनका ऊपर स्टोर में सामान पड़ा हुआ था, उनमें से उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो निकाल रही थी। तो फिर मैं नीचे आ गई, नाश्ता वगैरह कर लिया था इन्होंने, और अब जो है इन्होंने अपना मतलब फैसलाबाद अपना घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे अपना घर देखने जाना था। तो मैं जो है वो नेक्स्ट डे के मतलब खाने की अब तैयारी शाम की शुरू कर दी। हमारे घर काफ़ी गेस्ट आने थे, मेरी मम्मा लोगों ने भी आना था, मेरी नंद ने भी आना था, सब ने मामू लोगों को मिलने आना था। मामू मुमानी उनकी फ़ैमिली आई हुई थी ना, तो सब ने मिलने आना था। तो यहाँ पे जो है मैं खाने की तैयारी कर रही थी, और उसके बाद जो है फिर मैंने मज़ीद शूट नहीं किया, क्योंकि सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए, और कुछ टाइम भी इतना शॉर्ट था जिसकी वजह से मैं शूट कुछ नहीं कर पाई। और फिर उससे नेक्स्ट डे फिर मैंने सोचा कि मैं जो है वो माश की दाल बनाती हूँ, तो फिर इसको मैं पूरा शूट करूँगी, साथ साथ आप लोगों के साथ रेसिपी भी ईजी वे में शेयर करती जाऊँगी। आप कोशिश किया करें कि बहुत कम ऑयल यूज़ करें, जितना कम ऑयल होगा वो सेहत के लिए उतना ही मतलब अच्छा रहेगा। ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे प्याज सौते होने के लिए मैंने डाल दिए थे। प्याज जब तक सॉफ्ट हो रहे थे तब तक मैंने टमाटर काट लिए, लहसुन छील के रखा था उसको अच्छे से कूट लिया। साथ में जो है वो अदरक मैं कूट लूँगी। जब प्याज थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा प्याज, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आपने उसमें लहसुन को ऐड कर देना है। लहसुन ऐड करने के बाद आपने लहसुन ऐड करने के बाद आपने थोड़ी देर लहसुन को भून लेना है, और उसके बाद उसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करके मैंने ढाँप दिया था ताकि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जो है जब तक सॉफ्ट हो रहे हैं, और बीच में से थोड़ा थोड़ा मैश कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसमें अदरक डाल दिया और हरी मिर्ची डाल दी। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मेरे इंस्टाग्राम का पेज, और पेज कह रही हूँ सॉरी अकाउंट, इसको आपने जो है वो फॉलो कर लेना है। मैं यहाँ पे अब एक्टिव रहा करूँगी, आप लोगों को अप टू डेट करती रहा करूँगी। तो फिर मैंने सारे मसाले, नमक मिर्च हल्दी डाल दी थी, एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला था। उसके बाद माश की दाल डाल दी थी, और डाल के मैंने इसको तो रख दिया था ताकि जो इसमें थोड़ा सा पानी है वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। भूनने के बाद जो है वो इसमें मैं पानी डालूँगी ताकि बाद में ये मज़ीद पक सके। तो इसको मैंने भून लिया था। भून के इसमें मैंने 2 गिलास पानी के 2.5 गिलास पानी के डाले थे, और डाल के मैंने इसको हल्की आंच पे बिल्कुल जो है वो लो
मीडियम आंच पे रख दिया था पकने के लिए, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट घंटा पकी है। और उसके बाद जो है वो मैं आपको किचन की हालत दिखा रही हूँ। मेरी किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, क्योंकि मेहमान होके चले जाए ना एक दफ़ा तो किचन बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक सालन बन रहा है तब तक जो है ना मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी क्विकली, और जो कांच के बर्तन है वो समेट देती हूँ, और ताकि फिर जो है वो स्पेस बन जाए। किचन में बहुत ज़्यादा जो है वो खलारा सा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था किचन। तो फिर अब मैं जो है वो सारा किचन समेट रही थी यहाँ पे, और जो चीज़ें मतलब जैसे बच्चों के फीडर मैंने इस बॉक्स में डब्बे में रखे होते हैं, जब कोई मेहमान ज़्यादा आते हैं तो फिर एक हॉट पॉट के साथ, ये भी हॉट पॉट जैसा ही डब्बा है, तो इसमें हम लोग रोटियाँ रख देते हैं। तो जो है वो उसमें मैंने बच्चों के फीडर दोबारा रखे, ट्रेज अरेंज करके रखी। जो ओवन के ऊपर ये सारा सामान जो है ना, ये मैंने ओवन के ऊपर से उतारा है, क्योंकि किचन जब छोटा होता है तो स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है, और फिर जब कोई मेहमान वगैरह आया गया हो तो फिर जितने घर के जो बर्तन डेली यूज़ वाले वो तो होते ही हैं, उसके साथ जो कांच के बर्तन निकल आते हैं वो सब भी किचन में होते हैं। और हमारा किचन बहुत छोटा है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत मैस हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे सारे बर्तन अलमारी में सेट कर रही थी, ताकि जो है वो किचन में स्पेस निकले। और मेरे हस्बैंड ने जो है वो कप्स के बॉक्स में जो है वो शीशे के गिलास रख दिए, और मैं ढूंढ के पागल हो गई कि पता नहीं शीशे के गिलास कहाँ चले गए हैं। तो फिर जब मैंने कप्स वाला बॉक्स उठा के देखा तो उसमें शीशे के गिलास पड़े हुए थे। दैन जो है वो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं इस मौके पे क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। खैर मैंने फिर कप्स के बॉक्स में रखा, और ग्लासेस को निकाला, और सारा कुछ समेट के किचन ओके किया करने के बाद फिर मैंने जो है वो रोटियां बनाई थी। बिकॉज़ जो है वो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, जगह ही नहीं थी, कोई चीज़ें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी, ऊपर नीचे पड़ी हुई थी, और बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब सी हालत हो रही थी किचन की। तो खैर यहाँ पे मेरी दाल माश की जो है वो रेडी हो गई थी। ऊपर से सिर्फ मैंने गरम मसाला डाला, मैंने कोई एक्स्ट्रा जो है वो मसाला नहीं डाला, इसमें सिर्फ नमक मिर्च हल्दी डाली है। और उसके बाद जो है वो जब ये बिल्कुल रेडी हो गई तो ऊपर से साबुत नहीं सॉरी पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। तो यहाँ पे जो है हमारी माश की दाल रेडी हो गई थी। तो अब मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। मैंने सोचा कि साथ थोड़ा सा रायता बना लूँगी। फिर मेरे मतलब माइंड में आई ये चीज़ कि रायता कल मैंने बनाया था, उसमें थोड़ी मिर्चें तेज़ थी। फिर मैंने उसमें दही थोड़ा सा और ऐड कर लिया। तो मैंने सोचा कि पहले जो है वो बर्तन धो लेते हैं, बर्तन धोने के बाद जो है वो हम लोग रोटियां बनाएंगे, ताकि जो है वो मैं सुबह की किचन में ही थी, ऑलमोस्ट सारा कुछ समेट रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब थकावट फ़ील हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब एक दफ़ा बर्तन भी धो लेते हैं ताकि काम ख़त्म हो, और उसके बाद खाना खा के तो दोपहर का रेस्ट करेंगे। बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे, बस बिखरे हुए थे, तो लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा हैं। यही थोड़े से बर्तन थे। तो फिर मैंने ये पहले बर्तन वॉश किए, उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो मैंने रोटियां बनाई थी, और फिर हमने खाना खाया था सबने। ज़ैद भी स्कूल से आ चुका था, और ज़ैद और हानिया दोनों अंदर बैठे हुए थे। और यहाँ पे जो है वो बर्तन वॉश करने के बाद मैंने शामियाँ फ्राई की, शामियाँ बना के रखी थी। इसकी रेसिपी भी मैंने जो है वो शेयर की हुई है अपने एक व्लॉग में। तो अगर आपको अच्छी लगे तो ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और यहाँ पे मेरे हाथ गीले थे, तो हाथ पाट का ढक्कन नहीं उठ रहा था, तो मैं रोटियाँ बना चुकी थी, तो शामियाँ फ्राई कर रही थी। ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था। इसके बाद हमने खाना खाया। खाना खा के फिर मैंने दोपहर को रेस्ट किया, और बस जो है वो सारा काम ख़त्म हो गया था। जब काम ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर बॉडी भी और जिस्म ऐसे लगता है कि सब कुछ रिलैक्स हो गया है। और बस यही थी मेरी वीडियो। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। स्टे ट्यून विथ मी। अल्लाह हाफिज़। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैंने जैसे कि पहले भी वेलकम किया है, और जो बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।